शैव और शाक्त हिंदू धर्म के दो बहुत इंपॉर्टेंट डिनोमिनेशंस हैं। दोनों का कनेक्शन डीप है, लेकिन डिवाइन तक पहुंचने का तरीका अलग है। शैव धर्म में भगवान शिव को सुप्रीम बीइंग माना जाता है, जो कॉन्शियसनेस और अल्टीमेट रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं शाक्त धर्म शक्ति पर फोकस करता है, जो कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है और क्रिएशन के पीछे की सबसे पहली शक्ति है। दोनों ही ट्रेडिशंस वेदास और टैंट्रस में डीपली रूटेड हैं। ये एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हमें कॉस्मोस और उसमें हमारे स्थान को समझने का फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क देते हैं। शैव और शाक्त लिबरेशन का रास्ता दिखाते हैं, जो डिवोशन, रिचुअल्स और रियलिटी की नेचर को समझने से मिलता है। ये सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं हैं, बल्कि जीने का तरीका है, जो भारत और पूरी दुनिया में आर्ट, कल्चर और फिलॉसफी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन ट्रेडिशंस को समझने से हमें हिंदू स्पिरिचुअलिटी की रिचनेस और डाइवर्सिटी की एक झलक मिलती है। रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस शैव और शाक्त दोनों के ही कोर हैं, जो डिवाइन से कनेक्ट होने का एक टेंजिबल तरीका देते हैं। शैविज्म में डिवोटीज शिव जी की अलग अलग फॉर्म्स में पूजा करते हैं, जैसे कि लिंगम, जो क्रिएशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और नटराजा, जो कॉस्मिक डांसर हैं। वाटर, मिल्क और बिल्वा लीव्स चढ़ाना आम बात है। साथ ही मंत्रास का जाप भी होता है, खासकर पंचाक्षरा मंत्र, ओम नमः शिवाय। शक्ति की पूजा में एलैबोरेट रिचुअल्स और ऑफरिंग्स होती हैं, जिसमें फ्लावर्स, इंसेंस और फूड शामिल हो सकते हैं। देवी मंत्रास का जाप और याग्नास करना शक्तिज्म का इंटीग्रल पार्ट है। दोनों ही ट्रेडिशंस में गुरु या टीचर का बहुत महत्व होता है, जो डिसाइपल को उनके स्पिरिचुअल जर्नी पर गाइड करते हैं। शक्ति, जो हिंदुइज्म का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, शक्तिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट है। ये प्राइमोर्डियल कॉस्मिक एनर्जी है, क्रिएशन, प्रेजर्वेशन और डिसोल्यूशन के पीछे की डायनामिक फोर्स। शक्ति सिर्फ एक पैसिव फोर्स नहीं है, उन्हें अक्सर डिवाइन मदर के रूप में पर्सनिफाई किया जाता है, जो फियर्स और कंपैशनेट दोनों हैं। वो दुर्गा, काली और लक्ष्मी जैसे कई रूप धारण करती हैं, और हर रूप फेमिनिन एनर्जी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को एम्बॉडी करता है। दुर्गा स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन रिप्रेजेंट करती हैं, काली टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन को एम्बॉडी करती हैं, और लक्ष्मी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी सिग्निफाई करती हैं। शक्ति को समझना शक्तिज्म और फेमिनिन प्रिंसिपल पर उसके एम्फेसिस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। शक्ति के थ्रू ही यूनिवर्स प्रकट होता है और चलता है। सेक्शन 4, द फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स। शैव और शाक्त दोनों की फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स कॉमन हैं। दोनों ही वेदांता और सांख्या फिलॉसफी से बहुत कुछ लेते हैं। दोनों ही ब्राह्मण के कॉन्सेप्ट पर जोर देते हैं। ब्राह्मण ही अल्टीमेट रियलिटी है, एग्जिस्टेंस का अनचेंजिंग ग्राउंड। शैविज्म में शिवा ब्राह्मण के कॉन्शियसनेस एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। शक्तिज्म में शक्ति वो डायनामिक एनर्जी है जो ब्राह्मण से अराइज होती है। दोनों एक दूसरे से इंसेपरेबल हैं, जैसे आग और उसकी गर्मी। इस इंटरकनेक्टेडनेस को समझना लिबरेशन को रियलाइज करने की है। यह दोनों ही ट्रेडिशंस का अल्टीमेट गोल है। लिबरेशन का मतलब है इंडिविजुअल सोल का डिवाइन के साथ यूनियन। यह सेल्फ रियलाइजेशन और डुअलिटी से ऊपर उठने से अचीव होता है। सेक्शन 5, रेलेवेंस इन कंटेम्पररी स्पिरिचुअलिटी। आज के समय में भी शैविज्म और शक्तिज्म का महत्व बना हुआ है। ये दुनिया भर में लाखों लोगों को सोलिस और गाइडेंस देते हैं। डॉगमा की बजाय पर्सनल एक्सपीरियंस पर उनका एम्फेसिस आज के सीकर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। योगा, मेडिटेशन और चांटिंग इन ट्रेडिशंस में डीपली रूटेड प्रैक्टिसेस हैं, जो आज बहुत पॉपुलर हो गए हैं। ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और इनर पीस के टूल्स हैं। आज जब लोग इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में मीनिंग और कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, शैविज्म और शक्तिज्म डिवोशन का रास्ता दिखाते हैं। ये हमारे अंदर और बाहर मौजूद डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज को टैप करने का तरीका बताते हैं। इन ट्रेडिशंस को समझने से हमें हिंदुइज्म के मल्टीफेसेटेड नेचर को अप्रिशिएट करने में मदद मिलती है। 21st सेंचुरी में भी ये रेलेवेंट हैं।